हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है पोर्टुलाका या मॉस रोज़, जिसको 9 o'clock भी कहते हैं। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन के निकल रही हैं, तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और कुछ केयर टिप्स हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और जम के उसमें फ्लावरिंग भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है जुलाई की 23 तारीख और बरसात के ये जो मंथ होते हैं उसमें मॉस रोज़ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर इस मौसम में आपके मॉस रोज़ पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसके पीछे आपकी मिट्टी रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट की मिट्टी में जब भी आप इसके लिए मिट्टी बनाएं तो वो उसमें कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। कंपोस्ट मिलाएं और साथ ही साथ रेत की मात्रा भी मिलाएं। तीनों को अच्छे से मिक्स करके ही ये प्लांट लगाइए। जब कंपोस्ट मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। ये चिकनी मिट्टी में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाता। इसकी जो रूट होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जो कि चिकनी मिट्टी में फैल नहीं पाती। तो जब रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, जिसके कारण जो ऊपर प्लांट है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता। अब दूसरा पॉइंट, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो क्या करें? प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके पीछे भी 3 कारण हैं। पहला, आपने प्लांट को फुल सनलाइट में नहीं रखा है, क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। अगर ये फुल सनलाइट में ही रहेगा तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा और उसमें कलियां बनेगी। अगर आप इसको शेड में रख देंगे तो प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, खूब फैलेगा, लेकिन उसमें कलियां नहीं बनेंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दूसरा जो पॉइंट है कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो जो आपने मिट्टी बनाई है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा करी है और फ्लावरिंग के लिए, कलियां बनाने के लिए और भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस है, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो जब आप इसमें ये चीज़ें डालेंगे तभी कलियां बनेंगी। फिर अब बात आती है, अगर आप फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, मिट्टी भी इसकी अच्छी बनाई है, लेकिन फिर भी ये कलियां नहीं निकाल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनकी प्रूनिंग कर देना है। जिस ब्रांच पर कलियां नहीं बनी है उस ब्रांच की प्रूनिंग कर देना है। ये उसी ब्रांच से 2-3 ब्रांच निकलेंगी और जो भी नई ब्रांच निकलेगी उसमें कलियां ज़रूर बनेंगी। भी प्लांट जब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है तो बहुत ही नीचे, ये देखिए मेरे लटकने लगे हैं, तो इसको भी मैं कट कर दूंगी। और ये जो प्रूनिंग के बाद निकली हैं जो कटिंग है, इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इसको आप रेतीली मिट्टी में कंपोस्ट मिला के लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी रूट बरसात में पकड़ लेगी। अब देखिए ये तो इसमें फ्लावरिंग ठीक ठाक हो रही है, लेकिन इनमें अभी मैं नई कटिंग लाई थी तो अभी लगाया है, तो इनमें बस बहुत ही कम कलियां दिखाई दे रही हैं, तो जिसके कारण मैं इनकी कटिंग कर दूंगी। तो कटिंग जहाँ से करेंगे वहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें कलियां ज़रूर बनेंगी और प्लांट भी घना होगा। और साथ ही साथ इसमें वीड्स भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखिए। जब वीड्स हम ध्यान नहीं रखते तो वीड्स ही आपको पॉट में नज़र आने लगते हैं और जो पोर्टुलाका है इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो ये वीड्स भी समय समय पर हटाते रहिए, प्लांट इससे हेल्दी बना रहेगा। कर लेते हैं कि इनको कौन सी फर्टिलाइज़र दी जाए। तो मैं 2 तरह की फर्टिलाइज़र बताऊँगी, एक केमिकल बेस होगी और एक और जो घर में फ्री की चीज़ों से बनाया हुआ फर्टिलाइज़र होगा। तो अगर आप घर की चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बनाने का टाइम नहीं है, तो आप बाज़ार से लाके उसको डाल सकते हैं। उससे भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और भर के आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है
वो है डीएपी। डीएपी आसानी से मिलने वाली चीज़ है और किसी भी सीड शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। ये 40-50 रुपए का एक पैकेट मैं लाई थी और बहुत ही कम लगता है। ये आप मेरे 8-8 इंच के हैंगिंग पॉट देख रहे हैं, इसमें से मुश्किल से 4-4 दाने डालने होते हैं और 15-20 दिन में एक बार डालिए। प्लांट भी बहुत अच्छा घना होगा और उस पर फ्लावरिंग भी आएगी। सिर्फ आप डीएपी का यूज़ अगर करेंगे तब भी प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा। कोई और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी हम लोग केमिकल नहीं देना चाहते हैं तो हम कौन सा घरेलू चीज़ इस पे डाल सकते हैं जिससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो और प्लांट अच्छे से ग्रो भी करता रहे, वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं 2-2 4-4 दाने सभी प्लांट्स पर दे रही हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं कि घरेलू कौन सी चीज़ है जिसको हम दे सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लेना है ये जो बनाना पील होते हैं इनको, और 2 बनाना के जो पील हैं उनको लिया है। और बनाना के पील में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होती है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ तभी करिएगा जब बारिश ना हो रही हो। 2-3 दिन तक अच्छी धूप निकले तभी इस लिक्विड का प्रयोग करिएगा। अगर लगातार बारिश हो रही है तब इस फर्टिलाइज़र को यूज़ मत करिएगा। अब ये मैंने एक कंटेनर में डाल दिया। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने डाली है, 1 चम्मच भर के मैंने चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती कंप्लीट एनपीके का काम करती है। इसमें नाइट्रोजन भर के पाया जाता है, सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है और लगभग 1 लीटर जो गुनगुना पानी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट नहीं है, उसको लिया है। चीज़ों को लगभग 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। अच्छा तो होगा कि 2 रातों के लिए रखें, लेकिन अगर आप 5 घंटे के लिए भी छोड़ देते हैं तब भी ये परफेक्ट फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। तो अब देखिए ये मैं लगभग 5 घंटे के बाद पानी भी बहुत अच्छे से कूल डाउन हो चुका है। अब हम इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे। अच्छा तो होगा कि 2 रातों के लिए आप रखें, लेकिन 5 घंटे में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आधा ये फर्टिलाइज़र और आधा जो प्लेन वाटर होता है, इन दोनों को मिक्स करके आप अपने पोर्टुलाका पर डाल दीजिए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होगी, प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो सिर्फ आप इस फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करेंगे, तब भी आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होगी और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये सभी चीज़ें अपनाइए और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करिए। इनको फुल सनलाइट में रखिए और इनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहिए, आपको ढेर सारे फ्लावर मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को अपनाएं। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं काम के लगे होंगे। अगर काम के लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।